हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट सर्विसेज से। आज की वीडियो है स्पेशल उन लोगों के लिए जो इस टाइम पे एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, बट काफ़ी लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि अब तो क्रिसमस न्यू ईयर खत्म हो गया, अब पर्पस ऑफ विजिट क्या रहेगा। अब तो वीज़ा रेशियो आने भी कम हो गए होंगे क्योंकि दिसंबर तो आ गया है। 12 दिनों में किसका वीज़ा आएगा, कौन ट्रैवल करेगा, कैसे जाएगा। मतलब लोगों के माइंड्स में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और लोग बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि कैसे वीज़ाज आ रहे हैं। तो आई वॉन्ट टू क्लियर दिस कि अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पता है कि सिर्फ क्रिसमस न्यू ईयर पे ही नहीं, एम्बेसी 12 महीने ऑपरेटेड रहती है। अगर वो 12 महीने वीजाज नहीं देगी तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी को काफी ज्यादा लॉस होगा। क्योंकि देखो अगर आप किसी भी कंट्री में एज ए टूरिस्ट जाते हो तो सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट होता है ना, उसी कंट्री को होता है। और कनाडा ने तो लॉन्चमेंट्स ही बहुत अलग कर दी है। मतलब विजिटर के लिए न्यूज़ 2025 तक है कि अगर आप विजिटर पे आ रहे हो एंड यू वांट टू कन्वर्ट योर विजिटर इनटू द वर्क परमिट, तो वो भी ऑप्शन आपके लिए फेब 2025 तक है। तो उसको अभी 1 से 1.25 साल पड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि एक कंट्री जब ऐसी अनाउंसमेंट्स करती है, इट मीन्स दैट दे वांट टू डू समथिंग, वो कुछ करना चाहते हैं अपनी कंट्री में। अभी आप देखो एक्सप्रेस एंट्रीज के ड्रॉज भी काफी निकल रहे हैं। लास्ट न्यूज में 5900 ड्रॉज जो है ना, उन्होंने निकाले थे एक्सप्रेस एंट्रीज के, जो लाइक करते हैं पीएनपी वगैरह, जिनका 8 मंथ में पीआर और एज सच काइंड वीजाज आ जाते हैं। मैं नहीं करती हूँ, बट जो करते हैं, तो आई ऑलवेज अवेयर अबाउट द न्यूज़ ऑफ कनाडा। प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लगाने पे आपका वीजा जनवरी में भी आ सकता है, मार्च में भी आ सकता है, जून में भी आ सकता है। मतलब इन द 12 मंथ्स कभी भी आ सकता है। योर एप्लीकेशन वोंट नीड अ ओकेजन, राइट। अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसीड करना है, उसकी शर्त एक ही होती है, पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर होना चाहिए। पर्पस ऑफ ट्रैवल ऑलवेज टूरिज्म रहता है हमारा। टूरिज्म मीन्स मैं आपकी कंट्री को घूमना चाहता हूँ। अब देखो एक पर्सन, देखो हमारे यहाँ पे पंजाब में क्या है कि शिमला, डलहौजी, कसौल, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत फेमस है। मतलब हमारे, अगर हम पंजाब की बात करें तो लोग यहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं, बट चॉइस सबके अलग अलग है। कुछ लोगों का मानना होता है कि हम विंटर्स में जाएंगे, तब स्नोफॉल होता है, तब बहुत वहाँ पे ज़्यादा इंजॉयफुल होता है। अब क्रिसमस के अगर आप नज़दीक जाओगे, वहाँ पे पार्टीज वगैरह बहुत कुछ होता है। बट कुछ लोगों का होता है कि अब मेरे शहर में बहुत गर्मी है, सो आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम इन डलहौजी, शिमला और कसौल, वहाँ पे जाऊँगा थोड़ा वेदर चेंज के लिए। तो कुछ लोग समर्स में जाना पसंद करते हैं। अब चॉइस अलग आ गई ना लोगों की। अब ऐसा नहीं है कि शिमला सर्दियों में नहीं खुलता है, सिर्फ विंटर समर्स के लिए बना हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विंटर्स में भी उतनी पॉपुलेशन है और समर्स में तो है ही है। इवन दैट अगर आप, जो बंदे रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हैं ना, उनको पता है कि जो सैटरडे निकलते हैं उनका क्या हाल होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ऐसे ही एम्बेसी है, इट्स वर्किंग इन अ 12 मंथ्स। 12 महीने एम्बेसी ओपन है, 12 महीने। और अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब लोग कहते हैं ना क्रिसमस न्यू ईयर के हॉलीडेज आते हैं, उन हॉलीडेज का भी इफेक्ट नहीं है आपकी एप्लीकेशन में। हाँ, उनका रिजल्ट 10 दिन लेट आएगा क्योंकि तब एम्बेसी ओपन नहीं होती, बट एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन जो है वो जारी रहता है हमेशा, वो मतलब लगते रहेंगे। तो आप लोगों के सामने है, मतलब ऑल द टाइम मैं आप लोगों के साथ लाइव पोर्टल्स, और ये चीज कोई कंसल्टेंट शेयर नहीं कर रहा अभी। तो मैं आप लोगों, क्योंकि क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से जब मैंने ये पेज क्रिएट किया था, व्हेन आई एम स्टार्टिंग टू गिविंग द इंफॉर्मेशन, मेरा एक ही मोटिव हमेशा से रहा कि लोगों को फ्रॉड से बचाना है। मतलब फ्रॉड इन द सेंस, जो लोग 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख में ये वीजा ले रहे हैं, उनको एक फ्रॉड से बचाना है। कई लोगों की एप्लीकेशन तक प्रोसीडिंग नहीं होती है। हम लोगों को जब वो आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं हमारी रिफ्यूजल आई है, जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें आ जाता है कि आपने अपनी रिफ्यूजल ही झूठी भेजी है। तो देखो अब उसको इतनी नॉलेज भी नहीं है कि ये फेक रिफ्यूजल है। हम लोग जब बंदे का अप्रूवल आता है तब भी उसे पोर्टल खोल के दिखाते हैं कि भाई आपका अप्रूवल आ गया, ये देखो एम्बेसी की साइट है। फाइल बनाते हैं तब भी बताते हैं कि ये चीज इससे रेलिवेंटेड है, इस लॉजिक से वी आर गोइंग टू पुट ऑन योर एप्लीकेशन। तो प्रॉपर तरीके से जो एक कंसर्न होता है ना, वो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपना मनी एंड अपना टाइम वेस्ट ना करें। एटलीस्ट देखो, वीजा ना मैंने देना है, ना किसी और कंसल्टेंट ने देना है, बट एक सर्विस मैंने देनी है, राइट। और वो सभी कंसल्टेंट को देनी चाहिए। तो सर्विसेज अपनी ट्रांसपेरेंट प्रॉपर तरीके से, एंड वी हैव टू ऑलवेज अपडेट अबाउट द
you know about the changes of high commission, about the process of high commission. So I want to, मैं ऑलवेज ये चीज़ चाहूँगी कि वहाँ से एप्लीकेशन लगाओ जहाँ से आपको ट्रांसपेरेंसी मिल रही है। और ये वो टाइम है कि जिसमें सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, अनएम्प्लॉयड्स के वीज़ाज आ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग है। इससे ज़्यादा ऊपर और कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से, जहाँ पे कंसल्टेंट बोल देते हैं कि नहीं, काम तो दिखाना बहुत ज़रूरी है। बच्चा 18 साल का होता है, उसको बोलते तेरा बिजनेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब ये बताओ मुझे कि वो स्टडी कर रहा था कि बिजनेस संभाल रहा था। मतलब ऐसे लॉजिक्स, बिल्कुल घटिया वाले लॉजिक्स भी लगाते हैं कई लोग। तो आपको जब भी एप्लीकेशन लगाना है, जो इम्प्लीमेंट होता है जेन्युइनली वो करना है, जो जेन्युइन है। अनजेन्युइन कोई चेंज नहीं करना अपनी एप्लीकेशन में। प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लगानी है, प्रोसेसिंग करनी है, ऑल द टाइम अपनी जो एप्लीकेशन है उसके एक पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद करनी है हमेशा। नो डाउट रिजल्ट दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट कहते हैं ना हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा होगा। क्योंकि देखो, अब हम अपनी लाइफ का ही अगर एक एग्जाम्पल लेके चलें, हमारी फैमिलीज में डेथ्स भी होती हैं, बॉर्न भी होते हैं, बट वी नेवर डिस्कस द डेथ्स। क्यों नहीं करते हैं? लोगों का कहना है कि मरे हुओं को याद करोगे तो वो आ जाएंगे, मतलब किसी भी तरीके से, मतलब कोई परेशान करेगा, कोई कुछ करेगा, तो इसी वजह से हम लोग वो डिनाई कर देते हैं। बट बॉन्ड्स को ऑलवेज की, जब तू हुआ था, तू ऐसा था, तू ये था, मतलब उसके बॉन्ड को हम छोड़ते ही नहीं है जब तक वो 40 का नहीं हो जाता है। तो इसी वजह से दैट इज द गुड एग्जाम्पल कि आपको ऑल द टाइम पॉजिटिव चीज़ों को ही याद रखना है, पॉजिटिव। तो कुछ अच्छा इस टाइम में एप्लीकेशन लगाओ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सिर्फ मेरे से ही नहीं, जहाँ से आपको लगे कि वीज़ा रेशियो आ रहा है, जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस दे रहे हैं, वहाँ से भी आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।